दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि हम लोग फार्मा में जितने भी एक्टिविटी करते हैं या ज़िंदगी के अदर सेक्टर्स में कि कैसे हम ग्रो करें, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े, कैसे तरक्की करें। इसके लिए तमाम तरह की एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं। बहुत सारा कंपनी का एक्टिविटी होता है, बहुत सारा हम लोग को पर्सनल लेवल का एक्टिविटी होता है, बहुत सारा सोशल लेवल का एक्टिविटी होते रहता है ताकि हम लोग ज़िंदगी में तरक्की कर सके, ग्रो कर सके, सब कुछ कर सके। तो हालांकि मेरा खासकर वीडियो फार्मा मार्केटिंग से जुड़ा हुआ रहता है, जो फार्मा जॉब में है या जो फार्मा से लगे हुए लोग हैं, व्यक्ति हैं या उसके जो पीपुल हैं, उससे मेरा खासकर ज़्यादा वीडियो होता है। तो आज हम जो वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं वो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अप्लीकेबल है और हर क्षेत्र में कैसे सफलता पाया जाए, वो कौन सा चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप अगर सब चीज़ का जब निचोड़ देखिएगा दोस्तों, तो आपको एक चीज़ को नज़र आएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। आपका जो कस्टमर्स है, आपका जो जिससे आप कंसर्न व्यक्ति हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिससे आपका सब कुछ होता है, उससे आपका कैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये आपको सक्सेस के डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है कि कितना आप सक्सेस होइएगा। दोस्तों जैसे हम मान के चलते हैं कि हम फार्मा में जब काम करते हैं तो बहुत सारा जो एक्टिविटी करते हैं, सपोज कीजिए हम लोग डॉक्टर से जो डिटेलिंग ही करते हैं, वो डिटेलिंग क्या है? एक तरह से डॉक्टर से करीब जाने का मौका है, उससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने का एक चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है और एक माध्यम है, मीडियम है। तो हम लोग धीरे धीरे जब डिटेलिंग करते हैं एक मैंने विजुअल एड के थ्रू, तो धीरे धीरे डॉक्टर्स के करीब जाते जाते हैं या अपनी बातों को रखते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिटेल करते हैं, यूएसपी को हाईलाइट करते हैं, सारी बातों को बताते हैं। पर्पस है क्या? स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्डअप करना विद डॉक्टर्स या मैंने कहे कस्टमर्स। दूसरी बार हम लोग बहुत सारा ब्रांडिंग के लिए अपना स्मॉल गिफ्टिंग करते हैं डॉक्टर को। वो क्या है? डॉक्टर को जो स्मॉल गिफ्टिंग करते हैं वो क्या? वो हमारे रिलेशंस को सेमेंटिंग का काम करता है। वो हमारे रिलेशंस जो बने हुए हैं, बेसिक्स जो रिलेशंस के हैं, उसके सेमेंटिंग, उसको मजबूती देता है। हम लोग डॉक्टर्स को जो है, आप मान के चलिए कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है? वो हमारे रिलेशंस तो हैं ही, उसको सीमेंटिंग का काम करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, उसके स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाता है, उसकी मतलब लॉन्ग टर्म में चले, हमारा संबंध और बिल्डअप रहे और संबंध मजबूत रहे, वो काम करता है। हर तरह के कोई डॉक्टर्स को हम लोग मैरिज एनिवर्सरी करते हैं, कोई डॉक्टर्स को डेट ऑफ बर्थडे मनाते हैं, कोई डॉक्टर्स के बच्चे को या किसी तरह हम लोग मनाते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ, या तमाम तरह के सर्विसेज, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कराते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कोई कहीं आने जाने का टिकट देते हैं, कोई होटल में रहने का अरेंजमेंट करते हैं या अदर सर्विसेज जो भी है। कोई अगर कोई आर्टिकल हुआ, कोई गिफ्टिंग ही हुआ, कोई अगर ऑन डिमांड दिया जाता है तो वो भी एक तरह सर्विसेज है। तो ये सारे जो वर्क होते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, ये हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसमें एक बूस्टअप लाते हैं, हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करके उसका सीमेंटिंग का काम करते हैं। क्योंकि हम जैसे अगर सिंपली डिटेलिंग करेंगे तो उतना इफेक्टिव तो रहेगा, रिलेशन बनेगा, लेकिन उतना रिलेशन नहीं बनेगा कि हमको एक ऑप्टिमम डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग सीमेंटिंग का काम करते हैं, स्मॉल गिफ्टिंग करते हैं, डॉक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर को कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डॉक्टर्स को कुछ अगर नीड बेस्ड सैंपल्स भी देते हैं या नीड बेस्ड कोई आर्टिकल सामान है वो देते हैं, जो प्रोफेशनली वे में देना है वो देते हैं। तो तमाम तरह के जो चीज़ें हम लोग करते हैं उसका एक ही होता है, उद्देश्य होता है, पर्पस होता है कि हम अपने रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे उस रिलेशंस को सीमेंटिंग करें और कैसे मजबूती प्रदान करें जो लंबे समय तक चले और कंपनी के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी को रेवेन्यू के लिए, कंपनी के ब्रांड बिल्ड के लिए एक अच्छी चीज़ हो, एक शुरुआत हो। तो हम लोग का सारा पर्पस यही होता है। दोस्तों हमने फार्मा में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं कि सपोज कीजिए कि जिसको मैंने अंग्रेजी छोड़िए, अच्छे से हिंदी नहीं एक लाइन लिख सकता है, बोल सकता है, वो सभी डॉक्टर्स को कैसे रिलेशंस बनाने का तरीका जान गए, अपने कस्टमर से रिलेशंस बनाने का तरीका जान गए, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किए, सीमेंटिंग किए, चाहे डॉक्टर्स हो, केमिस्ट हो, इस तरह से करके देखिएगा तो उन लोग आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा फल फूल रहे हैं। तो आपका नॉलेज, आपका बुद्धि विवेक, आपका जो सब कुछ तभी काम देगा जब आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो। तो इंटायर डिपेंड ऑन
द रिलेशंस विद योर कस्टमर्स, सारे एक्टिविटी है। तो हम लोग का एक ही फाउंडेशन होता है, एक ही बुनियाद होता है कि सारे एक्टिविटी के बावजूद अगर हम रिलेशंस को नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, सीमेंटिंग नहीं कर पाते हैं, तो हम एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। इसलिए दुनिया के हर क्षेत्र में देखिएगा, जो भी आप एक्टिविटी देखिएगा, दुनिया के हर क्षेत्र में देखिएगा, आप पॉलिटिक्स में भी देखिएगा, तो जो नेता के बहुत करीब होते हैं, कोई अगर सीएम हुआ, मंत्री हुआ, जो बहुत नेता के करीब होते हैं, वही आपको विधायक बनते हैं, वही आपको मंत्री बनते हैं। जो सीएम के करीब हुआ वही मंत्री बनते हैं। आप कितना फील्ड में काम करते हैं, क्या करते हैं, वो डजेंट मैटर। आपका कैसा अपने सुप्रीम बॉस के साथ रिलेशंस है, आपका कैसे अपने कलीग्स के साथ रिलेशंस कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके सहकर्मी के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, आपका अगल बगल के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो सबका बुनियाद देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस ही है। इसलिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिलेशंस पे पूरा जोर देना है। रिलैक्स रिलेशंस हम लोग का मजबूत रहेगा, उसमें सीमेंटिंग होते रहेगा, उसमें मजबूती होते रहेगा, तो हम लोग को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात होता है कि रिलेशंस को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूती प्रदान करें। तो हर कंपनी का अपना बेसिक्स होता है, अपना फंडा होता है, उससे करते हैं। जैसे हम लोग तो डॉक्टर्स को डिटेलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, एक रिलेशंस का माध्यम ये भी होता है। दूसरा, हम लोग को कोई स्मॉल गिफ्टिंग आता है तो वो भी हम लोग करते हैं, रिलेशंस का माध्यम होता है। डॉक्टर्स कभी कभी हमको कोई सामान भी आर्टिकल्स में मांग देते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो जो कंपनी का बजट में होता है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो भी एक तरह से सीमेंटिंग का काम करता है और लॉन्ग टर्म में हम लोग को बेनिफिट देता है। अगर कोई डॉक्टर्स कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके जाने आने के समय जो हमारे पास माने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को टिकट दे सकते हैं, किसी को होटल में अकोमोडेशन दे सकते हैं, किसी को वहाँ पर व्हीकल्स का व्यवस्था करा सकते हैं आने जाने के लिए। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं हम लोग हर तरह से माध्यम से उपाय करते हैं कि हम डॉक्टर से रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। बेसिक्स यही होता है, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहेगा उतना आप ग्रो कीजिएगा, फलिएगा फूलिएगा। तो हम कह सकते हैं कि बिल्ड योर रिलेशंस टू बिल्ड योर फ्यूचर। अगर आपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखें अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा, जिंदगी के हर क्षेत्र में। अगर आप सामाजिक में भी हैं, समाज में भी अगर आपको 10 लोगों से ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं है तो आपके पीछे ज़रूरत पर कोई नहीं आएगा। इस तरह से अगर आप क्रिकेट में देखिएगा, फिल्मी दुनिया में देखिएगा, जिसको स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, अपने किसी न किसी माध्यम से रिलेशंस बना के रखते हैं, वो अब पा लेते हैं मुकाम, वो हासिल कर लेते हैं। और एक से एक टैलेंटेड लोग अलग थलग पड़े रहते हैं क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं होता है। और रिलेशंस बनाने के लिए आपको कोई उस तरह का फंडा नहीं चाहिए, कोई उसका एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। वो आपके विवेक पर है, आपके बुद्धि विवेक पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके व्यवहार पर है, आपकी बुद्धिमत्ता पर है, आपकी सोच पर है, समझ पर है। इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ आपके हाथ में है। डॉक्टर से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाइए, हाँ, लेकिन रिलेशंस बनाने का मतलब यहाँ पर भी नहीं बोल रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनली वे से रिलेशन बनाइए, एक डिस्टेंस रख के रिलेशन बनाइए। बहुत ज़्यादा रिलेशन या डेप्थ में जाने का मतलब उसको चमचागिरी ही बोलते हैं, उसको बटरिंगबाजी बोलते हैं, वो भी नहीं करना है। अब फार्मा में ही कोई लड़के क्या करते हैं, डॉक्टर्स का आप सब्जी ढोने लगते हैं, उसका सिलेंडर भरवाने लगते हैं, उसके बच्चे को स्कूल छोड़ने पहुंचाने लगते हैं, डॉक्टर्स को छोड़ने पहुंचाने लगते हैं, तमाम तरह के एक्टिविटी में गलत प्रैक्टिसेज में लग जाते हैं। वो भी नहीं करना है। हालांकि उनका भी स्ट्रॉन्ग बहुत रिलेशन होता है, वो जो उस तरह के काम करते हैं उसका रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनका रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है, वो परफॉर्मर होते हैं। लेकिन वो भी हमारे माने एथिक्स के खिलाफ है। हमको एक प्रोफेशनली वे में डॉक्टर्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ है जो माने अनइथिकल टाइप का है, जो प्रैक्टिसेज में अच्छा नहीं है, उससे अवॉइड भी करना चाहिए। रिलेशंस बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी कर लें, अपनी इज्जत को नीलाम कर दें, अपने जो ग्रेविटी है उसको बिल्कुल जीरो कर दे, ख़त्म कर दे, इसका मतलब ये भी नहीं होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्डअप करना है। अगर हमें अपने फ्यूचर को बिल्डअप करना है, अपने भविष्य को बिल्डअप करना है, अगर ब्रांड को बिल्ड करना है, कंपनी को बिल्ड करना है, तो ये सारी बातों को देखते हुए रिलेशंस पे हम लोगों को काम करना है। और
चाहे जो भी हो, हम लोग को डॉक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, हम लोग को केमिस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, हम लोग के स्टॉकिस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, हम लोग को जो कलीग्स हैं, हमारे जो अगल बगल काम करते हैं, हमको उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, या हमारे जितने रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, मैनेजर्स हैं, या जो भी हमारे जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो भी कंसर्निंग पीपुल हैं, उससे हम लोगों को अच्छे रिलेशंस बना कर रखना है। अगर आपका रिलेशंस अच्छा रहेगा तो आप ग्रो कीजिएगा, तरक्की कीजिएगा। इसलिए एंटायर डिपेंड्स ऑफ योर सक्सेस, हाउ मच यू हैव मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद योर पीपुल, विद योर बॉसेज, विद योर कस्टमर्स, विद योर कलीग्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आप बेनिफिट उठा सके। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।